जब एक सलाम जालिम अलैकुम बादशाह ने दोस्तों। बुढ़िया को एक रोजा रखने पर रोजेदार सजा दी बूढ़ी और तो फिर एक अल्लाह जालिम के बादशाह अजाब ने का वाकया उसकी पेश सल्तनत करते को हैं। तो हिलाकर आइए रख दिया। दोस्तों देखते ये हैं एक पूरी ऐसी वीडियो। कहानी है तो जिसे वीडियो को सुनकर करते हैं रोंगटे शुरू। खड़े हो जाते हैं, जिसे पढ़कर तारीख कांप जाती है। जमाने कदीम में एक बादशाह था जो अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा हुक्मरान समझता था। उसके एक इशारे पर हजारों लोग झुक जाते। उसके हुक्म के बगैर कोई कुछ नहीं कर सकता था। वो अपनी सल्तनत में हर चीज अपनी मर्जी से चलाने का दावा करता और कहता, मेरी सल्तनत में जो कुछ होता है वो मेरी मर्जी से होता है। यहां कोई भी मेरी इजाजत के बिना ना खा अच्छा। सकता है, ना पी सकता है, ना जी सकता है। ये बादशाह अपनी ताकत के नशे में अंधा हो चुका था और खुद को अल्लाह से भी बड़ा समझने लगा था। लेकिन बड़ा उसे ये नहीं समझने पता लगा। था कि अल्लाह की ताकत उसकी सल्तनत और तख्त से कहीं ज्यादा बड़ी थी। बुढ़िया, बड़ी थी। जिसने बादशाह को चैलेंज कर दिया, उसी बादशाह की सल्तनत में एक बुढ़िया रहती थी जो बहुत गरीब थी। उसके पास ना माल दौलत थी, ना सोने चांदी के बर्तन, मगर उसके पास एक ऐसी दौलत थी जो बादशाह के पास भी नहीं थी, और वो दौलत थी अल्लाह पर यकीन। अल्लाह पर वो औरत दिन यकीन। भर बेशक, मेहनत सुभान मजदूरी अल्लाह। करती, लोगों के घरों में सफाई करती, और जो थोड़ा बहुत मिलता उसी से रोजा रखती। वो किसी के दर पर जाकर खाने का सवाल नहीं करती थी, बल्कि हमेशा कहती, मेरा रज़िक अल्लाह देता है, जो मेरे दिल की हालत मेरा जानता है। रिस्क देने वाला मैं किसी अल्लाह है। बादशाह बेशक की सच बात। मोहताज नहीं। जब बादशाह के नहीं है। सिपाहियों ने यह सुना तो हैरान रह गए। ये कैसे मुमकिन था कि कोई बादशाह के रहम व करम के बिना भी जिंदा रह सके। ये खबर बादशाह तक पहुंची और उसका घमंड भड़क उठा। बुढ़िया की दरबार में पेशी दरबार में हजारों लोग जमा थे। महल की शान और शौकत अपनी मिसाल आप थी। बादशाह सोने के तख्त पर बैठा घमंड से मुस्कुरा रहा था। अचानक दरबार में सिपाही दाखिल हुए। उनके साथ एक कमजोर, लाचार और बुढ़िया थी, जिसके चेहरे पर गरीबी के आसार थे, मगर आंखों में एक अजीब सी रोशनी थी। बादशाह ने घमंड से पूछा, यही वो औरत है जो कहती है कि मेरा रज़िक अल्लाह देता है? सिपाहियों ने सर झुकाकर कहा, जी जहां पनाह। बादशाह ने तेजी से आगे बढ़कर बूढ़ी औरत को गौर से देखा, फिर ठाका लगाकर बोला, अजीब औरत हो तुम। क्या तुम नहीं जानती कि इस सल्तनत में सब कुछ मेरे हुक्म से होता है? लोग मुझसे खाने की इजाजत मांगते हैं और तुम कहती हो कि तुम्हारा अच्छा, खाने रज़ीक की भी अल्लाह इजाजत है। मांगते हैं। बूढ़ी औरत ने शांति से कहा, बादशाह सलामत, लोग तुमसे डरते हैं मगर मैं सिर्फ अपने अल्लाह से डरती हूं। मेरा रज़ीक अल्लाह अल्लाह से के डरते हाथ हैं। में है, बेशक सच वही बात। मुझे देता है। मैं तुम्हारे टुकड़ों पर नहीं जीती। यह सुनकर पूरे दरबार में सच सन्नाटा बात। छा गया। बादशाह का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। बादशाह का गुस्सा। बूढ़ी औरत की कैद। बादशाह ने जोर से अपनी मुट्ठी भींची और चिल्लाकर कहा, अगर तेरा रज़िक अल्लाह है तो मैं देखता हूं कि वो तुझे मेरी कैद में खाने के बिना जिंदा कैसे रखता है। सैनिकों को हुक्म दिया गया, इस औरत को कैद में डाल दो और देखते हैं कि इसका अल्लाह उसे कैसे खाने को देता है। बूढ़ी औरत मुस्कुराते हुए बोली, बादशाह, मेरा अल्लाह मुझे कभी भूखा नहीं छोड़ेगा। तुम मुझे कैद करो अल्लाह या पर मार दो, यकीन। मेरा रज़ीक अल्लाह ही रहेगा। अल्लाह है। सैनिकों ने बूढ़ी अल्लाह औरत ही को रहेगा। खींचकर सच कैद बात। खाने में डाल दिया, मगर वो हंसती रही, जैसे उसे कोई फर्क न पड़ता हो। बादशाह ठहाका लगाकर बोला, अब देखते हैं कि तेरा अल्लाह तुझे जिंदा कैसे रखता है। कैद खाने में बूढ़ी औरत का सब्र। बूढ़ी औरत को एक अंधेरे और ठंडे कैद खाने में डाल दिया गया। वहां न कोई रोशनी थी, न खाने को कुछ था। बादशाह ने सैनिकों को सख्ती से हुक्म दिया कि इस औरत को 3 दिन तक खाने का एक टुकड़ा भी न दिया जाए। अब यह देखना था कि क्या सच में अल्लाह उसका रज़िक है या नहीं। बूढ़ी औरत ने कैद खाने में सजदा किया और दुआ मांगी, या अल्लाह अल्लाह, से दुआ तू मांगे। सब जानता है, मैं तुझसे राजी हूं। जानने अगर वाला है। मेरा बेशक। वक्त पूरा हो चुका है तो मुझे अपने पास बुला ले, और अगर मेरा इम्तिहान बाकी है तो मुझे ताकत दे। यह कहकर वह आंखें बंद बेशक। कर सुभान। लेती है और सब्र के साथ बैठ जाती है। कैद खाना पूरी तरह अंधेरे में डूबा हुआ था। दीवारों से पानी की बूंदें टपक रही थीं और वहां की खामोशी में बस हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। महल में जश्न मनाया जा रहा था। बाहर रंग बिरंगी रोशनी छाई हुई थी, जबकि अंदर कैद खाने में सिसकियां गूंज रही थीं।
बादशाह हंसते हुए ये सोच रहा था कि बूढ़ी औरत भूख से मर जाएगी और उसका ये तमाशा खत्म हो जाएगा। लेकिन अचानक कैद खाने में एक अजीब सी खुशबू फैलने लगी। बूढ़ी औरत ने अपनी आंखें खोलीं और एक पल के लिए वो हैरान हो गई। ऐसा लगा जैसे कहीं से खाने की खुशबू आ रही हो, और उस खुशबू में कुछ ऐसा था जो उसे फिर से जिंदगी की ताजगी का एहसास दिलाने लगा। जब उसने आंखें खोलकर चारों ओर देखा तो उसके सामने एक रोटी और पानी का कटोरा रखा हुआ था। बूढ़ी औरत को यह देखकर बहुत हैरानी हुई। उसने दाएं बाएं देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। ना कोई पहरेदार था, ना सैनिक, बस वो अकेली थी और उसके सामने खाना रखा था। यह खाना कहां से आया? यह सवाल उसके मन में आया, मगर उसी वक्त एक खुशी की लहर उसके दिल में दौड़ गई। उसने होंठों पर हल्की सी मुस्कान लाते हुए आंखें बंद की और दिल से अल्लाह का शुक्र अदा किया। अल्लाह का या शुक्रिया अदा अल्लाह, किया, तूने मेरे रिस्क का इंतजाम कर दिया, मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ। उसके दिल से निकले हुए ये शब्द जैसे कैद खाने में गूंज उठे। फिर उसने दिल की शांति के साथ रोजा इफ्तार किया और उसके शरीर में एक नई ताकत और जोश आ गया। बादशाह के लिए बुरी खबर। 3 दिन बाद बादशाह ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया, जाओ और देखो कि वो बूढ़ी औरत मर गई या नहीं। बादशाह का दिल अभी भी इस सोच में डूबा हुआ था कि उसकी हुकूमत में कोई अल्लाह के भरोसे पर कैसे जिंदा रह सकता है। सिपाही कैद खाने में गए और जब अंदर जाकर उन्होंने बूढ़ी औरत को देखा तो उनकी आंखें हैरानगी से फैल गईं। बूढ़ी औरत न सिर्फ जिंदा थी, बल्कि ताजगी से भरी हुई बैठी थी और उसके चेहरे पर एक अजीब सी रोशनी चमक रही थी। ऐसा लगता था जैसे वो किसी अलौकिक ताकत के सहारे जिंदा हो। यह देखकर सिपाही आपस में चुपचाप बातें करने लगे और जल्दी से बादशाह तक यह खबर पहुंचाई। बादशाह को यह खबर मिली और उसका घमंड चूर चूर हो गया। वह चीखते हुए बोला, यह कैसे मुमकिन है? किसने उसे खाना दिया? सिपाहियों ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, हमें नहीं पता कि खाना कैसे आया। बादशाह ने गुस्से में कहा, यह मुमकिन नहीं है। मैं देखूंगा कि तुम्हारा अल्लाह तुम्हें और कैसे जिंदा रखता है। बादशाह का गुस्सा बढ़ता जा रहा था और उसके मन में एक कतई इरादा था कि वह इस मामले को खत्म करके रहेगा। यह वही पल था जब अल्लाह का अजाब नाजिल होने वाला था और पूरी सल्तनत हिलने वाली थी। बादशाह का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। यह मुमकिन नहीं है, उसने चिल्लाकर कहा। मेरी सल्तनत में कोई अल्लाह के भरोसे पर कैसे जिंदा रह सकता है? बादशाह ने तुरंत नया हुक्म दिया, अब इस बूढ़ी को 3 दिन और भूखा प्यासा रखो, देखते हैं ये कैसे बचती है। बूढ़ी औरत का और भी बड़ा इम्तिहान शुरू हो चुका था, लेकिन अल्लाह के फैसले भी नाजिल होने वाले थे। कैद खाने में गहरी खामोशी थी। पूरा कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था और बूढ़ी औरत के दिल में एक अजीब सी बेचैनी और दर्द बढ़ रहा था। भूख और प्यास की शद्दत उसे कमजोर कर रही थी, मगर फिर भी उसके होठों पर जक्कर का सिलसिला जारी था। उसकी जबान अल्लाह के नाम से तर हो रही थी और दिल में एक पक्का इरादा था। बूढ़ी औरत के शरीर में कमजोरी आ रही थी, मगर उसका ईमान पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुका था। उसने आहिस्ता आहिस्ता अपना हाथ उठाया और कहा, या अल्लाह, मैंने दुनिया के तमाम बादशाहों को देखा है, सब फानी हैं, मगर तू हमेशा बाकी है। अगर ये मेरी आजमाइश है तो मुझे सब्र दे, और अगर ये बादशाह अपने घमंड में अंधा हो चुका है तो उसे सबकत दे। तभी अचानक कैद खाने में फिर से वही रोशनी चमकी। एक अजीब तरीके से दरवाजे के नीचे से खाने की खुशबू आने लगी। जब बूढ़ी औरत ने अपनी आंखें खोलीं तो फिर से उसके सामने रोटी और पानी रखा था। ये कहां से आया? ये कौन लाकर रख गया? बूढ़ी औरत हल्की मुस्कान के साथ सिजदे में गिर गई। या अल्लाह, तूने मेरे रिज़्क़ का इंतजाम कर दिया, मैं तेरा शुक्र अदा करती हूं। उसने रोजा इफ्तार किया और अपने रब पर ईमान और ज्यादा मजबूत हो गया। बादशाह के महल में अजीब हादसात, अब अल्लाह का अजाब नाजिल होना शुरू हो चुका था। बादशाह रात को अपने कमरे में सो रहा था कि अचानक एक जोरदार धमाके जैसी आवाज आई। दरबारी दौड़ते हुए आए, सिपाही तलवारें निकालकर खड़े हो गए और बादशाह नींद से हड़बड़ाकर उठ गया। ये क्या हुआ? किसने हमला किया? बादशाह चिल्लाया।
मगर जब सिपाहियों ने देखा तो महल के अंदर कोई दुश्मन नहीं था, लेकिन एक अजीबोगरीब चीज हुई। महल के स्तंभ खुद ब खुद हिलने लगे, झूमर जमीन पर गिरने लगे, घोड़े अचानक बेकाबू होकर दौड़ने लगे, बादशाह के महल की दीवारों में दरारें पड़ने लगीं। यह क्या हो रहा था? बादशाह को कुछ समझ नहीं आ रहा था। बादशाह डर के मारे घबराया हुआ था और उसने तुरंत अपने सबसे बड़े मंत्री को बुलाया और पूछा, यह सब क्या है? क्या दुश्मन ने जादू कर दिया है? मंत्री सिर झुकाकर बोला, जहां पनाह, यह कोई आम घटना नहीं लगती, शायद यह अल्लाह का कोई इशारा है। तो अल्लाह का बादशाह अजाब है। चिल्लाते हुए, बकवास बंद करो, मैं अल्लाह से ज्यादा ताकतवर हूं, यह सब इत्तेफाक है। मगर यह सिर्फ अल्लाह से ज्यादा शुरुआत थी, ताकतवर हुआ कोई अभी आज तक। अल्लाह का अजाब नाजिल होना बाकी था। अगली सुबह बादशाह का इकलौता बेटा अचानक बुरी तरह बीमार हो गया। कल तक तो हंसता खेलता पूरे महल में दौड़ता फिर रहा था, लेकिन आज वो बिस्तर पर पड़ा तड़प रहा था। उसका पूरा जिस्म कांप रहा था, जैसे बदन में जान ही न बची हो। चेहरा पीला पड़ चुका था, जैसे खून की एक बूंद भी बाकी ना हो। होंठ सूख चुके थे और आंखों में अजीब सा डर था। सांसें उखड़ रही थीं, जैसे वो सांस लेना चाहता हो, लेकिन उसकी सांसें उसे छोड़कर जाने लगी हों। बादशाह घबराकर फौरन हकीमों को बुलाने लगा, लेकिन कोई भी इलाज काम नहीं कर रहा था। हर दवा बेअसर साबित हो रही थी और शहजादे की हालत मिनट दर मिनट बिगड़ती जा रही थी। बादशाह गुस्से और गम से बेकाबू हो गया। उसकी आंखों में डर और गुस्सा दोनों झलक रहे थे। उसने चीखते हुए कहा, अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो मैं तुम सबको मौत के घाट उतार दूंगा। मगर तमाम हकीम सर झुकाए खामोश खड़े रहे, जैसे वो भी इस बला का कोई हल न निकाल पा रहे हों। एक बुजुर्ग हकीम ने हिम्मत करके कहा, जहां पनाह, हमने हर इलाज कर लिया, लेकिन कोई दवा असर नहीं कर रही। वजीर, जो अब तक खामोश खड़ा था, धीरे से बोला, बादशाह सलामत, हो सकता है कि यह उस बूढ़ी औरत की बद्दुआ का असर हो। बादशाह आग बबूला हो गया। उसने वजीर के मुंह पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया और गरज कर बोला, चुप रहो, मैं अभी उस बुढ़िया को कत्ल करवा दूंगा। बादशाह का काफिला जेल खाने की तरफ बढ़ रहा है। सैकड़ों सिपाही उसके साथ हैं। पूरा माहौल खौफनाक बना हुआ है। बादशाह का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका है। उसकी आंखों में नफरत और बदले की आग धधक रही है। जेल खाने में बूढ़ी औरत जमीन पर बैठी तस्बीह फेर रही थी। उसका चेहरा शांत था, जैसे उसे दुनिया की कोई परवाह ही ना हो। अचानक लोहे का भारी दरवाजा जोर से खुला। धड़ाम! बादशाह गुस्से में आग की तरह अंदर दाखिल हुआ। ओए बुढ़िया, मैंने सुना है तूने मेरे बेटे को बद्दुआ दी है। बादशाह दहाड़ा। बूढ़ी औरत ने अपनी झुर्रियों भरी आंखें खोलीं और एक गहरी सांस ली। फिर बड़े सुकून से बोली, मैंने किसी को बद्दुआ नहीं दी, मैंने तो बस अल्लाह से इंसाफ मांगा था। बादशाह के चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, जैसे उसके दिल में एक अजीब सा डर समा गया हो। क्या सच में यह सब अल्लाह कर रहा है? क्या वाकई मैं कुछ नहीं कर सकता? उसके दिल में पहली बार घबराहट पैदा हुई, लेकिन उसका घमंड अभी भी बाकी था। बादशाह ने गुस्से को दबाते हुए कहा, अगर तू सच बोल रही है तो मैं तुझे एक रात की मोहलत देता हूं। अगर सुबह तक मेरे बेटे की तबीयत ठीक ना हुई तो मैं तुझे अपने हाथों से कत्ल कर दूंगा। यह वो रात थी जब अल्लाह का सबसे बड़ा फैसला होने वाला था। पानी सूखने लगा। वह शाही फव्वारे जो दिन रात बहते रहते थे, अचानक रुक गए। उनका पानी जो पहले कभी रुकने का नाम नहीं लेता था, अब एक पल में सूख चुका था। महल के आंगन में एक उदासी सी छा गई थी। दिए खुद ब खुद बुझने लगे। वह दरबार के रोशन दिए जो हमेशा जलते रहते थे, जैसे किसी ने उनकी रोशनी छीन ली हो। हर एक दिए की लौ मध्यम होने लगी और फिर अचानक बुझ गई। महल में एक अजीब सी अंधेरी छा गई थी। महल के खंभों में दरारें पड़ने लगीं। महल के खंभों में जो कभी दरारें नहीं आई थीं, वे अचानक दिखाई देने लगीं। इन खंभों ने जो पूरे महल को मजबूत बनाए रखा था, एक अजीब सी आवाज के साथ टूटने शुरू कर दिए। खजाने में रखा सोना चमकना बंद हो गया, जैसे किसी ने उस पर काला साया डाल दिया हो। वह खजाना जो कई सालों से पूरी सल्तनत का गर्व था,
उसमें रखा सोना जो हमेशा चमकता रहता था अचानक काला और मध्यम हो गया था, जैसे किसी ने उस पर काला साया डाल दिया हो। खजाने की रोशनी मंद हो चुकी थी और ऐसा लग रहा था जैसे किस्मत ने उस पर अपना हाथ रख लिया हो। राजा की पेशानी पर पसीना आ गया। यह सब क्या हो रहा था? राजा की पेशानी पर पसीना आ गया और उसका दिल तेज धड़कने लगा। वह सिर पकड़कर बैठा था और सोच रहा था, यह सब क्या हो रहा है? क्यों? वह बेचैन था और उसका दिल डर से भर गया था। उसने कभी भी अपने साम्राज्य में ऐसे हालात का सामना नहीं किया था। अपने कमरे में बैठा है, लेकिन उसका दिल बेचैन है। उसकी सांसें तेज हो चुकी हैं। वह नींद नहीं ले पा रहा। राजा अपने कमरे में बैठा था। रात का अंधेरा हर तरफ छाया हुआ था और उसके दिल की बेचैनी भी बढ़ती जा रही थी। उसके मन में एक ही सवाल था जो हर पल उसके दिमाग में गूंज रहा था। क्या वाकई मैं अल्लाह के मुकाबले में कुछ भी नहीं? क्या मैं गलत था? वह खुद से सवाल कर रहा था, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सा डर और शंका पैदा हो चुकी थी। उसकी आंखों में नींद की कमी और दिल में एक भारी बोझ महसूस हो रहा था। लेकिन जैसे ही उसने यह सोचा, शैतान ने उसके दिल में फुसफुसाया, नहीं, यह सब एक संयोग है। बढ़िया के शब्दों में कोई ताकत नहीं। मैं अब भी सबसे बड़ा हुक्मरान हूं। राजा ने अपने अंदर एक ताकत महसूस की और फिर अपने दिल में फैसला कर लिया, मैं इस बढ़िया को अपने हाथों से मार डालूंगा। मैं साबित कर दूंगा कि अल्लाह का कोई जोर नहीं। यह सोचते हुए राजा का घमंड और बढ़ गया। अगली सुबह राजा ने अपनी सल्तनत के सभी दरबारियों को दरबार में बुलाया और ऐलान किया, यह बढ़िया झूठी है। मैं साबित करूंगा कि अल्लाह के पास कोई ताकत नहीं है। मैं इसे अपने हाथों से मार डालूंगा। यह शब्द दरबार में गूंज गए और पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी जानते थे कि यह बढ़िया साधारण औरत नहीं थी। उसके साथ अल्लाह की कोई विशेष कृपा थी और उसका बचना नामुमकिन था। लेकिन राजा ने अपने घमंड में यह कह दिया। उसकी आंखों में एक जुनून था जो उसे अंधेरे में धकेल चुका था। सिपाही ने बूढ़ी औरत को कैद खाने से निकाला और दरबार में ले आए। उसके चेहरे पर एक अजीब सी रोशनी थी जो एक तरफ शांति और विश्वास को दिखाती थी और दूसरी तरफ अल्लाह की कृपा की निशानी थी। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था, लेकिन राजा का घमंड अभी भी कायम था। वह औरत के सामने खड़ा था और उसकी आंखों में इंतकाम की चमक थी। बूढ़ी औरत के मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। बूढ़ी औरत ने आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, तेरा इंसाफ हमेशा सच्चा होता है। और वही हुआ। बादशाह ने आखिरी खांसी ली और उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। बादशाह के मरने के बाद आसमान साफ हो गया, बादल छंट गए, जमीन की हलचल रुक गई। महल तबाह हो चुका था, मगर अल्लाह ने बूढ़ी